यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर इस एक अवसर हमें सबके जीवन में दिया, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा तेरे अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं प्रभु। और भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु, तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंख खोलिए प्रभु। तेरे भेद को हम समझ सके, ग्रहण कर सके और तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। हमारा कानों को, हृदय को भी खोल दीजिए प्रभु। देखने वाला दर्शकों को हर एक जरूरत अपने अपने जरूरत के अनुसार यीशु के भंडार से सारी जरूरतें पूरा हो। सारा आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो शीर्षक लिया है, आज हमने जो सीखेंगे ये बात है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिमियोन एंड अन्ना। शिमोन और अन्ना का क्या महत्व है। ये दो व्यक्ति के बारे में आज हम देखेंगे जिसने मसीहा के इंतजार में अपने जीवन को बिताया है और कैसे उनका इंतजार पूरा हुआ है, ये हम देखेंगे जल्दी से। और ये अन्ना वो नहीं है जो सैमुएल का किताब में हन्ना, ये ANNA, अन्ना, ये प्रॉफिटेस, भविष्य वक्ता है। तो इसमें सबसे पहले एक वचन है गलेशियंस 4:4 और 5, गलतियों का 4 और 5। परंतु जब समय पूरा हुआ था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हमको लेपालक होने का पद मिले। समय पूरा हुआ। जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह, हर चीज के लिए समय है, ये सबोदेशक में लिखा है। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने का भी एक नियुक्त समय है। तो नियुक्त समय जब पूरा हुआ तो स्त्री से जन्मा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, एक स्त्री से जन्मा, उनके गर्भ से यीशु मसीह पैदा हुआ, क्योंकि वो व्यवस्था को पूरा कर दिया, ताकि जो व्यवस्था के अधीन में है उनको व्यवस्था से छुड़ा ले और फिर हमको यीशु मसीह के द्वारा लेपालक, पुत्र और पुत्री बनाए। इसी मकसद से यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे 2021 साल पहले। और जल्दी से हम देखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पे यीशु मसीह जो है, जो इस वक्त बेबी के रूप में है, इस वक्त हमारे जो इस विषय में, और मरियम और यूसुफ यहाँ पे मंदिर में यीशु मसीह को लेकर आने समय हमको कुछ बातें याद रखना है। ये मरियम जो है, ये भी एक यहूदी स्त्री थी, और यूसुफ भी यहूदी था, वो यूदा गोत्र का था। और फिर यहूदी के रिवाज के अनुसार 3 रिवाजें उनको इस समय पूरा करना था। और अगर आपको इसका विस्तार में पढ़ना है तो लेवी व्यवस्था 12:2 से 8 में आपको ये 3 रिवाजों के बारे में, यहूदियों के रिवाज के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले खतना, एक उस समय यहूदियों को रिवाज होता है, जब मेल चाइल्ड होता है तो 8वां दिन उनको खतना करना होता है। और यीशु मसीह का भी 8वां दिन ये खतना किया गया है। और दूसरा रिवाज, जब एक स्त्री बच्चा को जन्म लेती है, डिलीवरी के बाद 40 दिन उनको अछूत मानते हैं। तो 40वां दिन फिर एक प्यूरिफिकेशन सेरेमनी, मतलब वहां पे मंदिर में आके कुछ ये करना पड़ता है याजक के पास। और फिर तीसरा, बच्चा का डेडिकेशन सेरेमनी। ये 3 रिवाज फॉलो करने के लिए बेबी जीसस को मेरी और जोसेफ, मरियम और यूसुफ बेबी जीसस को लेके आए, यीशु मसीह को लेके आए थे। और इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे, लूका 2 अध्याय 21 से 24 तक। लूक 2:21-24 में पढ़ रहे हैं। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके
खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। ये नाम स्वर्गदूत द्वारा उसके गर्भ में आने से पहले दिया गया था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मरियम के शुद्ध होने का दिन पूरे हुए तो यूसुफ और मरियम उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पुंडकों एक जोड़ा और कबूतर का 2 बच्चे लेकर बलिदान करे। यहाँ पे एक्चुअली जो पहलौठा होता है तो मेल चाइल्ड होता है, तो एक लैम्ब मेमना लेके आना पड़ता है। लेकिन इस समय हम देखते हैं मरियम और यूसुफ ज्यादा पैसे नहीं थे उनके पास, गरीब घर से थे, इसलिए उनको 2 पिजियंस या 2 टर्टल डाउस, मतलब छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, उनको बलि के रूप में, पुराना नियम में सारा बलि जंतु जानवर से ही हुआ करते थे। अब हमारे लिए यीशु मसीह एक ही बार बलिदान किया, इसलिए हम ये जंतु जानवर का बलि देने का हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह जो है, इनके अंदर कोई पाप नहीं था, जबकि ये सारे रिवाजें उनको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिना पाप का ये उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी व्यवस्था से जो छुड़ाना है तो उनको भी सारे व्यवस्था का जो कानून है, रिवाजें हैं, उनके द्वारा उनको गुजरना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह के लिए भी ये जो खतना का सेरेमनी और ये प्यूरिफिकेशन का जो मेरी का और ये डेडिकेशन, ये सारे तीनों रिवाजें यहाँ पे हम पूरा करते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद जब ये बेबी जीसस को ये मरियम और यूसुफ लेकर आया, जो याजक लोग को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, वो सोच रहे ये तो गरीब लोग हैं, ये जो कबूतर लेके आते हैं तो नेचुरली इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया होगा जितना अमीर लोग को मिलता है, उतना वो ऐसे रूटीन से कार्यक्रम कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति है जिसको ये बेबी के बारे में, ये जो बेबी लेके आया है, ये साधारण बेबी नहीं है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बेबी है, ये लोक कल्याण का काम करेगा, ऐसे करके सिर्फ 2 व्यक्ति को पता था। उसके बारे में हम देखते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। लूक 2:25-32 में पढ़ रहे हैं। उस समय यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति का प्रतीक्षा कर रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोदी में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे प्रभु, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखें ने तो तेरे उद्धार को देख लिया है। यहां मैं रोक रही हूं। यहाँ पे शिमोन एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह का उद्धार के लिए, मतलब एक मसीहा को अपने आंखों से दर्शन देखने के लिए प्रत्येक रीति से इनको नियुक्त किया गया है। इसलिए he lived very long life. Maybe he is in 90s, हो सकता ये 90s में है, उनका उम्र एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका ये पता था पवित्र आत्मा का प्रेरणा से, जब तक तुम, उनको दर्शन यही है, जब तक तू अपने आंखों से उद्धार करता इस पृथ्वी में पैदा होते ना देखेगा, तेरी मृत्यु नहीं होगा। ऐसे ऐसे इनका दर्शन था, और इसी कारण इतने साल परमेश्वर ने इनको जिंदा रखा।
और इनका इंतजार व्यर्थ नहीं गया। इसलिए वो उसको जैसे ये बालक को देखा, उनका दिल खुशी से भर गया। इतने सालों साल से जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा था, और वे आज मेरा वो दर्शन पूरा हो गया। मैं अपनी नेचुरल आइज़, अभी तक तो आत्मिक आँख से देख रहे हैं, विश्वास की आँख से देख रहे हैं, लेकिन अब मैं अपनी शारीरिक आँख से भी मैं देखने पा रहे हैं। इसलिए उसने प्रभु को धन्यवाद कहा। और फिर इस समय जो राजनीति कैसे थी, ये इज़राइल को रोमन एम्पायर वाज़ रूलिंग, एंड देन वहाँ जो हेरोद राजा बहुत क्रूर थे। आपको पता है 2 साल के नीचे कितने बच्चे उनको सबको मरवाया था। और फिर जो रिलीजन होता था, वो धर्म गुरु होते थे, वो सिर्फ बाहर से धर्म को मानते थे, अंदर से पूरा खाली था। फरीसी लोग और सदूसी लोग, ये सारे वो जो अंदर कोई धार्मिकता नजर नहीं आती थी, सिर्फ बाहर रूप से वो लोग धर्मी थे। और उसके बाद जिसने और फिर हे प्रभु, अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति के विदा कर दे, क्योंकि मेरे आंखें ने तो उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लिए सामने तैयार किया है। अन्य जातियों को सत्य प्रकट करने के लिए एक ज्योति होगा, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। 2 तरह का लोग का जिक्र कर रहे हैं प्रभु। पूरा दुनिया अन्य जाति के लिए प्रकाशन, क्योंकि वो अंधेरे में रहते हैं, मृत्यु के छाया में रहते हैं, उनके लिए कोई रोशनी का काम करेगा। और इज़राइलियों को, क्योंकि यीशु मसीह भी इज़राइली थे, इज़राइलियों के लिए परमेश्वर की महिमा ठहरेगा ये बच्चे। और 2 तरह का लोग, अन्य जाति के लिए भी और इज़राइली लोग के लिए भी यीशु मसीह एक बहुत बड़ा आशीष है। और फिर हर एक को ऐसे दर्शन मिलता है क्या? वहां पे कितने लोग होंगे, लेकिन सबको ये दर्शन नहीं मिला। सिमियोन को इसलिए मिला क्योंकि वो, इंग्लिश में लिखा है, ही वॉज जस्ट एंड डिवोट मैन। हिंदी में लिखा है वो खरा व्यक्ति है और एक भक्ति का भी व्यक्ति है, इसलिए उनको ये दर्शन मिला। आपको दर्शन मिलना है तो आपको इसके लिए काबिल भी होना है, मतलब परमेश्वर की बातों में चलना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है, उन पर चलना है और खोज करना है, तभी आपको इस तरह से दर्शन जैसे सिमियोन को मिला, जरूर आपको भी मिलेगा। कि एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, साम 37 में लिखा, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष का अंत फल अच्छा है। जो खरे व्यक्ति का 2 गुण यहाँ बताया गया है ना, कैसे होते हैं? मेल से रहते हैं, सबके साथ शांति से रहते हैं, और फिर अंत फल अच्छा होता है, मतलब ही विल गिव अ गुड आउटपुट। अंत फल अच्छा होता है, चाहे कैसे भी प्रोसेस हो, लेकिन ये एक अच्छा नतीजा को निकालने वाला पुरुष है। ठीक है। और फिर यशायाह भविष्य वक्ता ने ये सारी बातें बहुत साल पहले ही बता चुका है। मैं 1-2 वचन सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। यशायाह 40 और वर्स 5 में लिखा, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यशायाह 42:6 और 7 में लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। तू अंधों को आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। एशिया 66:13 में लिखा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसा ही तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। जो हमारा यरूशलेम यीशु मसीह से ही आता है, यीशु मसीह का उद्धार से ही हमारे जीवन में यरूशलेम आता है। इसी तरह से शिमयोन को भी पता चला, ये बालक जो मरियम और यूसुफ लेके आया है, ये एक साधारण बालक नहीं है, ये पूरा जाति जाति का लोक कल्याण का कारण बनेगा।
और फिर हम आगे देखते हैं 33 to 35, लूक चैप्टर 2 33 to 35 मैं पढ़ रही हूँ। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से आश्चर्य विषय में कही गई थी, आश्चर्य करते थे। तब शिमोन ने उनको आशीष देकर उनका माता मरियम से कहा, देख, वो तो इज़राइल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसका विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों का विचार प्रकट होंगे। इज़राइल में उठने का, गिरने का, राइज एंड फॉल ऑफ इज़राइल, ये बच्चा कारण होगा। यानी कि मतलब क्या है, कई लोग इनको ग्रहण करेंगे, कई लोग रिजेक्ट भी करेंगे। ये तलवार एक प्रकाशित वाक्य 19 और 15 में लिखा है। तलवार क्या है? ये लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। यानी कि मतलब his words are like double edged sword, दो धारी तलवार है। उनके मुंह से जो वचन निकलता है वो दो धारी तलवार है। और जो मसीह लोग, जो वचन यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस तलवार वो अच्छा करेगा, उनको काटेगा तो भी उनको भलाई को उत्पन्न करेगा। लेकिन जो मसीह को रिजेक्ट करते हैं, उनको वो लिटरली तलवार का काम करेगा। यानी कि उनका प्रकोप का कारण वो तलवार बन जाएगा। इसलिए द राइज एंड फॉल ऑफ इज़राइल ऐसे लिखा है। जो तलवार है हमारे लिए, जैसे कई लोग मुझे एक बार पूछ रहे थे, इब्रानियों 4 और 12 में भी लिखा है ना ये वचन, दो धारी तलवार के, इसका मतलब क्या है? इट इज लाइक अ सर्जन्स नाइफ, यू नो। नाइफ को आप, चाकू को सर्जरी के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या करता है? वो अच्छा ही करता है। और वो जो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, वो निकाल के फिर हम अच्छा शिफा पाते हैं। लेकिन वो तलवार अगर गलत रीति से इस्तेमाल किया तो वो नुकसान भी करता है। इसी तरह से परमेश्वर का तलवार चलेगा तो किसी के लिए अच्छा के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं। सो इस प्रकार से ये उद्धार है जो तरह का काम करता है। जो अंधेरे में है उनको उजाला को लेके आता है, जो मृत्यु है उनको जीवन को लेके आता है, जो तिरस्कार करता है, रेबेल करता है, विद्रोह करते, उनका हानि का भी कारण हो सकता है। और फिर इस तरह से पहले उसने अपने बारे में सीमोन ने कहा, और फिर दूसरा भविष्यवाणी बालक के बारे में कहा। अपने बारे में क्या कहा? उसने कहा कि इतना लॉन्ग वेटिंग फॉर इयर्स एंड डिकेड्स, इतना लंबी समय से जो इंतजार मेरा व्यर्थ नहीं गया, और मेरे आंखों से उस मसीहा जो इजरायली लोग सालों साल से इंतजार कर रहे, मैं अपने आंखों से देख पा रहा, मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। और दूसरी बात, इजराइल में ये बच्चा क्या करने जा रहे उसका भी उसने प्रवचन कर दिया है। और फिर हम देखते हैं दूसरी व्यक्ति के बारे में, जो अन्ना, ANNA, अन्ना। इस स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री, मैं गौर कर रही थी, प्रभु यहाँ भी तुमने इक्वालिटी दिखाया, स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं दिखाया। जो मसीहा के बारे में जो रेवलेशन, जो प्रकाशन मिला, उनको भी देयर इज वन मेल एंड देयर इज वन फीमेल ऑल्सो। यहाँ पे एक स्त्री का जिक्र है। वो हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 2 36 to 38। और आशोर गोत्र में अन्ना नामक फन्यूल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो उस घड़ी वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, और उन सभी से जो यरूशलेम के छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके विषय में बात करने लगी।
ये स्त्री जो है, जो इज़राइल का 12 गोत्र में से एशर, ट्राइब ऑफ एशर, वो एशर गोत्र में से पैदा हुई है। और ये सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ, शी वॉज मैरिड, वो विवाहित स्त्री थी, सिर्फ 7 इयर्स वो अपने पति के साथ रही थी। मैं सोच रही थी, मैं एग्जैक्टली उम्र नहीं बताया कि कब उसने शादी किया। उस समय तो जल्दी शादी करते थे, हमारा देश में तो 18 या 20 या 21 ऐसे होता है। अगर 18 साल में उसने सपोज शादी किया, तो 7 इयर्स मतलब वो 25 साल का थी जब वो उसका पति का डेथ हो गया और वो विधवा बन गई। मूसा के नियम के अनुसार भी वो विडोज कैन ऑलवेज री मैरी, वो दोबारा शादी कर सकती थी, लेकिन उसने शादी नहीं करने के लिए चुन लिया। शी ऑप्टेड आउट एंड शी रिमेन्ड विडो, विधवा रही। और फिर कितने साल रही देखिए, ऑलमोस्ट 50 लॉन्ग ईयर्स, 50 साल, क्योंकि यहाँ पे 84 ईयर्स की थी, मतलब 1 साल कम, 50 साल इंतजार कर रहे थे। किसके लिए? यरूशलेम की छुटकारा के लिए, इज़राइल की छुटकारा के लिए। मसीहा आएगा और दिन रात वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, दिन रात उपवास और प्रार्थना में, आराधना में लोगों को ये मसीहा के आने का भविष्यवाणी करने में अपना जीवन को बिताती थी। और कितना अच्छा जिंदगी है। और इनकी प्रतीक्षा व्यर्थ हुई? कभी नहीं व्यर्थ होता है। वचन में क्या लिखा है? जो मसीह के बाट जोते हैं कभी लज्जित नहीं होंगे। हमारा सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन नहीं टलेगा। साम 27 वर्स 4 में दाऊद भी कहता है, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं, उसका मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद का भी यही इच्छा था और इस अन्ना का भी यही इच्छा थी। आपका मेरा भी यही इच्छा होना चाहिए, और होने से ऑलरेडी आपका यही इच्छा है तो फिर प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 23 और 6 में क्या लिखा है? निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर सदा मेरे साथ, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. साम 91:1 में भी यही लिखा है, जो सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाते, उनको कोई भी दुष्ट उन्हें छू नहीं सकता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से अन्ना जो है बहुत भक्ति के जीवन जी रही थी। एक मोरली शी वॉज वेरी प्योर, पवित्र जीवन जी रही थी, भक्ति का जीवन जी रही थी, जो यंग विडोज के लिए एक आदर्श जीवन जी रही थी। क्योंकि पहला तिमोथी 5 अध्याय में पूरा यंग विडोज के बारे में लिखा है। वो लोग क्या करते हैं, हो सकता है वो एजुकेशन भी नहीं होगा, काम भी जल्दी से उनका फिनिश होता होगा, और फिर एक घर घर जाके इधर का बात उधर, उधर का अपना समय बर्बाद करते हैं, और फिर कई घरों में लड़ाई झगड़ा की भी कारण बन जाते हैं, या घर टूटने का कारण बन जाता है, या खुद भी शैतान के पीछे जाते हैं और उनको भी शैतान का पीछे जाने का वो कारण बन जाते। ऐसे जीवन अन्ना ने नहीं जिया। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, 1 तिमोथी 5:13-15 में ऐसे लिखा, उसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होने का सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती और अनुचित बातें बोलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें, अच्छे बच्चे जने और घर बार संभाले, और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दे, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के भी पीछे हो चुकी है। तो इसी तरह से अन्ना ने जीवन नहीं बिताया, एक पवित्र जीवन बिताया, और शादी नहीं करते हुए भी अपने समय को एक सही रीति से उसने उपयोग कर दिया। तो हम क्या सीखते हैं इन दोनों व्यक्ति के बारे में?
हम क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं कि हम परमेश्वर के भवन को प्यार करना चाहिए। We should love the house of God and we should be regular in going to church and attending the fellowship. संगति में हम रेगुलर होना है, उपवास प्रार्थना में रेगुलर होना है, और उनको जैसे अन्ना ने और उनको भविष्यवाणी करती थी और मसीह का आने का प्रचार करती थी। अब तो मसीह आ भी गए और बलिदान कर भी दिए, और फिर हमारी काम क्या है, इस सुसमाचार को खास करके इस क्रिसमस के सीजन में और भी सीजन्स में लगातार हम इस सुसमाचार को प्रचार करें, लोगों को आशीष का कारण बने। और फिर उसके बाद हम इनका जो इंतजार है कभी व्यर्थ नहीं हुआ। बाइबल में एक जगह लिखा है, योर एक्सपेक्टेशन विल नेवर बी कट ऑफ, यानी कि हम मसीह के इच्छा के अनुसार जो कुछ हम बाट जोते हैं, कभी हम लज्जित नहीं होंगे और कभी हमारी आशा नहीं टूटेगी। और सिमियोन की और अन्ना की आशा नहीं टूटी है। उतना लंबा समय से वो लोग मसीहा आने का इंतजार कर रहे थे, लगातार इस दर्शन को प्राप्त करके इंतजार कर रहे थे और उस भविष्यवाणी को थामे रखे थे और उस दर्शन को थामे रखे थे, प्रार्थना और भक्ति का जीवन बिताए थे, और दोनों मसीहा को देख के ही उनका जीवन का दर्शन पूरा करते हुए फिर परमेश्वर के पास गए थे, और उनके यात्रा, जीवन की यात्रा का जो मकसद है वो पूरा हुआ। आज मैं ये इन दोनों के जीवन के द्वारा आपको यही मैं सुसमाचार यही बताना चाहती हूँ कि आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के नाम से आप इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कभी व्यर्थ नहीं होएगा और फिर जरूर पूरा होएगा, अपने समय पे पूरा होएगा। आप अपने आशा को नहीं खो बैठना है। डोंट गेट डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड, कीप योर फेथ हाई, हालेलुया। और फिर जरूर परमेश्वर जो सिमियोन का अन्ना को जो आशा पूरा किया है, आपका आशा भी जरूर इस क्रिसमस सीजन में जरूर पूरा करेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, हमने देखा है प्रभु सिमियोन और अन्ना किस तरह से अपना जीवन का मकसद को, मसीहा को दर्शन करने का जो मकसद को प्रभु पूरा हुआ है उनके जीवन में, वैसे ही प्रभु जो दर्शक लोग प्रभु किस मकसद किस आशा लेके अभी तक इंतजार कर रहे हैं हमें नहीं मालूम प्रभु, लेकिन आप सबका मालिक है, सबका स्वर्गीय पिता है, इसलिए प्रभु हमारी बोलने से सोचने से पहले आप उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यशायाह 65:24 में लिखा है, पुकारने से पहले मैं उत्तर देने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, उनका दिल की मनोकामनाओं को पूरा कर प्रभु, और जो मसीह को, यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, अपना हृदय में जगह नहीं दिया, उनको भी प्रभु उद्धारकर्ता का दर्शन पाने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए, और उनके आत्मिक आशा और सांसारिक आशाएं दोनों पूरा कीजिए प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।